रेनू भाटिया जी जो चेयरपर्सन हैं विमेन कमीशन के, और सिविल सर्जन महोदय, और अपने डॉक्टर्स, सीपीओ, आप सभी आशा वर्कर्स और हमारे जो भी भारतीय भाई बहन हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो पेशेंट्स के अटेंडेंट्स हैं, आप सबका स्वागत है। ये जो प्रोग्राम आज किया जा रहा है ये कैंसर के ऊपर जागरूकता के लिए किया जा रहा है। कैंसर के ऊपर जागरूकता के लिए ये प्रोग्राम किया जा रहा है कि क्या क्या सावधानियां रखें ताकि कैंसर को जैसे ही उसके शुरू के लक्षण या कुछ भी ऐसा सूचक हो तो उसको तुरंत पकड़ के उसका डायग्नोसिस हो सके और इलाज हो सके। मेन हमारा यही मुहिम है जो कि मैडम रेनू भाटिया जी ने चाहा था कि यहाँ पर हो ऐसा, और वो हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो आप सबको इसके बारे में अवगत कराया जाएगा। थैंक यू। में कैंसर होता है, किस किस को पता है? तो सबको पता है। आप में से कितनी औरतें ऐसी हैं जिन्होंने अपना चेकअप कराया है? अब दूसरी बात मुझे ये बताओ कि आपके इस अस्पताल में या जैसे आप जहाँ काम करती हो, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आपका टाइम टू टाइम चेकअप होता है? नहीं होता। आज मैं सीएमओ साहब को, पीएमओ मैडम को, दोनों को कह के जा रही हूँ, सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का हर 3 महीने के बाद चेकअप कराएंगे। जैसा अभी हमारी वो नर्स बेटी ने बताया कि जब आपको कैंसर होता है तो फर्स्ट स्टेज में आपको पता ही नहीं चलता, कुछ दर्द नहीं होता, कुछ पता नहीं, मतलब कोई बॉडी में चेंज नहीं आता। एक बार सभी लोग ध्यान से सुने, पीछे ध्यान से सुनो। अगर आपको लगता है काम की बात नहीं है, बाहर जाओ। हम लोग सारे आप लोगों की वजह से इकट्ठे हुए हैं, ठीक है? तो जब आप फर्स्ट स्टेज पे होते हो आपको पता ही नहीं चलता कि कैंसर है, चाहे वो आपको सर्वाइकल कैंसर हो यानी बच्चेदानी का, चाहे आपको ब्रेस्ट कैंसर हो, आपको नहीं पता चलता। लेकिन सेकंड स्टेज में उसके जैसे अभी बताया गया लक्षण आने शुरू हो जाते हैं, वो आपको नोट करना है। इसीलिए आप सारी कामकाजी महिलाएं हैं, मैं भी काम करती हूँ, पीएमओ मैडम भी करती हैं, हम जितनी काम करने वाली औरतें हैं जो घर से बाहर निकलती हैं, हम लोग अपना ध्यान नहीं रखते। घर में बच्चा बीमार है, पति बीमार है, उनके लिए तो डॉक्टर के पास भागती हैं, लेकिन जब हमें बुखार होता है, बीमारी होती है, तो हम घर में सेरेडॉन या एनासिन खा के छुट्टी मारते हैं। करते हैं ना हम ऐसा? इसको कहते हैं लापरवाही। लेकिन आप या मैं बीमार हो जाएंगे तो घर कैसे चलेगा, समाज कैसे चलेगा, आप जो ये ड्यूटी कर रहे हो वो कैसे चलेगी? नहीं चल सकती। उसमें क्या नुकसान है? एक तो आपको शरीर का नुकसान, वो तो हो ही गया। दूसरा, आप कमाने से रुक जाओगे क्योंकि आपकी तबीयत खराब रहेगी। जैसा अभी वो बेटी ने बताया कि उल्टी शुरू हो जाती है, मुंह में अल्सर शुरू हो जाता है। अल्सर पता है ना क्या होता है? मुंह में छाले हो जाते हैं, कई दिन तक रहते हैं। जीभ को ऊंचा करो, नीचे सफ़ेद रंग के होते हैं। तो 2 हफ्ते 3 हफ्ते से ज़्यादा अगर तुम्हारा मुंह पका हुआ है, कुछ खा नहीं जा सकते, तो बीके हॉस्पिटल दोनों डॉक्टर से आप ज़रूर मिलो। आई थिंक वी आर डूइंग इट फ्री ऑफ कॉस्ट। ये इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। कहीं आप सोचो हम जाएंगे फिर 1000-2000 देना पड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और आज 21 या 22 तारीख है, ठीक आज चेकअप कैंप है, ठीक 2 महीने के बाद जो 21 या 22 तारीख आएगी दिसंबर की, उसमें एक बार फिर कैंप लगेगा। आप नोटिस में रखिएगा, हर 3 महीने के बाद आपका चेकअप होगा। और जो औरतें अपना रेगुलर चेकअप कराएंगी, मुझे लगता है उनको कभी तकलीफ नहीं होगी। मैंने जब चेयरमैन के नाते ज्वाइन किया तो इतनी भागम भागी, घर का भी काम, परिवार को भी देखना, आपकी तरह भाग कर काम करना, ये सारा मुझे हुआ। 3, 4, 5 दिन तक मुझे बहुत बुखार रहा, मुझे लगा वायरल फीवर हो गया। जब 10 दिन तक बुखार नहीं उतरा तो मुझे लगा मुझे जो है कोरोना ना हो गया हो, 3rd स्टेज आ गई है। लेकिन मैं सारे इंजेक्टेबल थी, सब कुछ था, लेकिन सब सारे टेस्ट कराए तो मुझे टाइफाइड था, पता ही नहीं चला।
ये तो जब बुखार हुआ तो पता चला कि टाइफाइड है। 5 महीने हो गए, 1 अप्रैल से लेकर आज तक मुझे टाइफाइड है। मेरे को 5-5 दिन तक डायरिया रहता है, आज भी है। आज भी अभी मैं ORS पीकर आई हूँ, दवाई खाकर आई हूँ। लेकिन क्योंकि माननीय मोदी जी के जन्मदिन पर हमें कई तरह के महिलाओं के कार्यक्रम करने हैं, इसलिए आज का हमने महिलाओं के लिए ये कार्यक्रम विशेष तौर पर रखा। उसमें क्या कि आप लोग अपनी जांच कभी नहीं करवाते हैं, आप सुस्ती करते हैं। आज के बाद अपने से वादा करो कि हम 3 महीने बाद अपना चेकअप कराएंगे। सब वादा करो। जिसको अपने बच्चों के लिए जीना है, जिसको अपने परिवार के लिए जीना है, जिसको अपने काम के लिए, समाज के लिए जीना है, वो अपना चेकअप ज़रूर कराएंगे। जब मैंने 2-2.5 महीने मुझे ऐसे बुखार में और तकलीफ़ में हो गए, तब मैंने अपना चेकअप कराया। मैंने ये गलती की है और अब मुझे डॉक्टर्स ने बताया, आई एम टेकिंग माई ट्रीटमेंट फ्रॉम अपोलो के मुझे एक डॉक्टर ने बताया कि अगर आपका ये टाइफाइड बिगड़ गया तो आपको बोन कैंसर हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम अपना ध्यान नहीं रखते, मेरे जैसे भी जब हम अपना ध्यान नहीं रखते तो कोई ना कोई बीमारी आपको आ जाती है, ठीक है ना। इसलिए महिलाओं का ये विशेष कैंप यही सोच कर रखा गया है कि आप महिलाओं की हर 3 महीने बाद हम चेकअप कराएं। आज का ये चेकअप कैंप है। कोई भी महिला आज आंगनवाड़ी, और उसके लिए हमने बोल दिया है DC साहब को कि इनकी ड्यूटी में पैसे नहीं कटेंगे, लेकिन ड्यूटी मानी जाएगी। तो चेकअप कराओगे वो भी ड्यूटी मानी जाएगी। और जिस दिन आप अपना चेकअप कराने 3 महीने बाद आओगे, वो भी आपकी ड्यूटी मानी जाएगी, गैर हाजिरी नहीं मानी जाएगी, ठीक है। आशा वर्कर ये बात सुन लें कि अगर 10-10, 15-15 का ग्रुप बनाकर हम आए, ताकि काम भी हर्जा ना हो और आपका चेकअप भी हो। इसी तरीके आंगनवाड़ी वर्कर्स जो भी इंचार्ज हैं, वो ये देखें कि हर 10 महिलाओं का एक दिन चेकअप करा लिया, 10 का दूसरे दिन करा लिया, ऐसे करके अपना फिलअप करो सिस्टम। और सरकार ने ये हिदायत दी है कि ऐसे दिन जब आप अपना चेकअप कराने जा रहे हो, आपकी तनख्वाह नहीं कटेगी, आपकी गैर हाजिरी एब्सेंट नहीं लगेगी, तो आपको ये चेकअप कराना है। ऐसी कोई महिला है जिसको ये प्रॉब्लम या ये तकलीफ उसको हो गई हो और वो इससे जूझ रही हो, या उसके परिवार में किसी को हो, ऐसी कोई महिला है? बताओ क्या हुआ, जोर से बताओ, इधर आओ। देखो